नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA बागी ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 की कविता इकाई 3 घ में से बेजगह जो कविता है उस कविता की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इस प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने से पहले हम इस कविता का सारांश जो है तो सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। 21वीं सदी के भारतीय नारी की स्थिति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कविता में किया गया है। स्त्री को बेदखल तथा बेजगह बनाने वाले पितृसत्ता कुटुंब पद्धति में स्त्री की होने वाली छटपटाहट का चित्रण प्रस्तुत कविता में हुआ है। अपनी जगह से कटे हुए नाखून और कंघी में फंसकर बाहर आए केस जिस तरह बुहार दिए जाते हैं, उसी तरह भारतीय परिवार में स्त्री को बुहार यानी बेदखल किया जाने का चित्रण प्रस्तुत कविता में हुआ है। स्त्री को बचपन से ही इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि उसकी परिवार में कोई जगह नहीं। नेल कटर में फंसे पड़े तथा कंघी में फंस पड़े केश की तरह भारतीय पितृसत्ता कुटुंब में फंसे पड़े होने का ऐसा स्त्री को न होने का चित्रण प्रस्तुत कविता में है। स्त्री को बेदखल बेजगह बनाने की बरसों पुरानी परंपरा के खिलाफ स्त्री ने अगर विद्रोह किया और उसमें वह अगर यशस्वी हो गई तो इस विद्रोह से मिलने वाले आनंद से ज़्यादा अपराध भौतिक भावना एहसास अधिक होता है। स्त्री को बेदखल बेजगह बनाने की इस परंपरा के खिलाफ विद्रोह करने वाली स्त्रियों की संख्या में तुलना में बहुत कम है। सारे संदर्भ के बावजूद भी स्त्री को बेजगह बनाने वाले परंपरा के खिलाफ विद्रोह करने वाली स्त्री अपनी सही व्याख्या होने की इच्छा करती दिखाई देती है। यानी कि अपनी भारतीय परंपरा में स्त्रियों का जो स्थान है पितृसत्ता ये जो घर होता है और लड़के को होता है, और लड़की जब शादी करके बाहर जाती है तो उसका माँ बाप के घर से कोई वास्ता नहीं रहता और वो पति का घर भी उसका नहीं होता। इस तरह से एक ही इधर की नहीं रहती उधर की नहीं रहती, उसका कोई स्थान नहीं, अस्मिता नहीं। इस जगह ये इसकी अभिव्यक्ति इस कविता बेजगह कविता में कवित्री अनामिका ने की है। तो पिछले दो वीडियो में हमने पहले वीडियो में कवित्री अनामिका का परिचय देखा, दूसरे वीडियो में हमने जो कविता है बेजगह इस कविता का आशय पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा है। पहले हम पर्याय निम्नलिखित पर्याय चुनकर लिखने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है बेजगह कविता की कवित्री ... है। बेजगह कविता की कवित्री ... है। पहला पर्याय है मंगल डबराल, कीर्ति चौधरी, तीसरा है अनामिका, चौथा है मृदुला गर्ग। बेजगह कविता की कवित्री अनामिका है, तरह अनामिका। खुरदरी हथेलिया इस काव्य संग्रह से ... कविता ली है। खुरदरी हथेलिया इस काव्य संग्रह से ... कविता ली है। एक दुग्धान, दूसरा बेजगह, तीसरा बीजाक्षर, एकलव्य। खुरदरी हथेली इस काव्य संग्रह से बेजगह कविता ली है। इसका उत्तर है बेजगह। अनामिका ... विषय की प्राध्यापिका है। अनामिका ... विषय की प्राध्यापिका है। पहला पर्याय अंग्रेजी, दूसरा है हिंदी, तीसरा है गणित, चौथा है साइंस। अनामिका अंग्रेजी विषय की प्राध्यापिका है। चौथा प्रश्न है अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश ... और नाखून। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश ... और नाखून। पर्याय है कुर्सी, मेज, किताब, औरतें। इसका सही जवाब है अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश और औरतें और नाखून। पांचवा प्रश्न है राम देख यह तेरा कमरा है और मेरा वो पगली लड़कियां हवा ... मिट्टी होती है। पर्याय है पानी, दूसरा है किताब,
धूप और छाव। राम देख ये तेरा कमरा और मेरा, ओ पगली लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती है, जिसका उत्तर है धूप। लेकिन कभी तो नीलकटर या कंघी में फंसे पड़े होने का डॉट डॉट नहीं हुआ। लेकिन कभी तो नीलकटर या कंघी में फंसे पड़े होने का डॉट डॉट नहीं हुआ। पहला पर्याय है एहसास, दूसरा है साहस, तीसरा है धैर्य, चौथा है उत्साह। लेकिन कभी भी नीलकटर या कंघी में फंसे पड़े होने का एहसास नहीं हुआ। उत्तर है एहसास। अनामिका का जन्म डॉट डॉट में हुआ। अनामिका का जन्म डॉट डॉट में हुआ। 1 दिल्ली, 2 मुंबई, 3 मुजफ्फरपुर, 4 लखनऊ। अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ। मुजफ्फरपुर में हुआ। सही जवाब है मुजफ्फरपुर। तो यदि संदर्भ के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखिए। कटे हुए नाखूनों, कंघी में फंसकर बाहर आए केशव, एकदम से बुहार दी जाने वाली। कटे हुए नाखूनों, कंघों में फंसकर बाहर आए केशव सी, एकदम से बुहार दी जाने वाली। ये संदर्भ के लिए प्रश्न है। दीर्घोत्तरी प्रश्न है ये कौन से? बेजगह कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। बेजगह कविता का आशय स्पष्ट कीजिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कटे हुए नाखून और कंघी में फंसकर बाहर आए केश की तरह बुहार दी जाने वाली स्त्री की पीड़ा तथा वेदना का चित्रण बेजगह कविता में किस तरह से अनामिका जी ने किया है? कटे हुए नाखून और कंघी में फंसकर बाहर आए केश की तरह बुहार दी जाने वाली स्त्री की पीड़ा तथा वेदना का चित्र बेजगह कविता में किस तरह से अनामिका जी ने किया है? दीर्घोत्तरी के लिए 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेजगह कविता का आशय ये महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही कटे हुए नाखून और कंघी में फंसकर बाहर आए केश की तरह बुहार दी जाने वाली स्त्री की पीड़ा तथा वेदना का चित्रण बेजगह कविता में किस तरह से अनामिका जी ने किया है? ये तो दोस्तों अब पिछले 3 वीडियो से हमने इस कविता का अध्ययन कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने कवित्री अनामिका का परिचय देखा। दूसरे वीडियो में जो कविता है आपकी बेजगह, इस कविता के आशय के बारे में चर्चा की। आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा की, उसके साथ ही सारांश में देखा। तो इस तीनों वीडियो का आप ध्यान से अध्ययन करेंगे, सुनेंगे अच्छी तरह से, और हमारा जो सेल्फ इंट्रोडक्शन मटेरियल है उसका आधार से आप अध्ययन करेंगे तो ये कविता अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। उसके साथ साथ आपका हिंदी साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती जाएगी और परीक्षा में भी आप अच्छी तरह से प्रश्न पत्र हल कर पाएंगे और अच्छे गुण प्राप्त करेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।